हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अमित पुरी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल कोर्ट्स इन इंडिया। हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कोर्ट्स क्या हैं, उनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है और उनकी पावर्स क्या हैं। तो बेसिकली इंडिया में जो कोर्ट्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स: सबॉर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबॉर्डिनेट जुडिशरी। उसमें जो सबसे पहले कोर्ट आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर है वो है कि वो 1 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट कोर्ट आ जाती है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है उसे आमतौर पर सिविल जज की कोर्ट भी कहा जाता है। जो इसकी ज्यूरिसडिक्शन है वो सब डिवीज़न लेवल की होती है और जो इनकी पावर है ये 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकते हैं। आमतौर पर आपने चेक बाउंस के केसेस, मेंटेनेंस के केसेस ये इन्हीं कोर्ट्स में लगते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट कोर्ट आ जाता है वो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनकी जो पावर है 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जुर्माना एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्ट आती है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में भी एक डिफरेंस है। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि क्या ये दोनों कोर्ट सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं। एक्चुअल में कोर्ट्स तो सेम होती हैं, लेकिन इनमें जो एक डिफरेंस है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जब वो सिविल डिस्प्यूट को, कोई सिविल केस को सुन रहा होता है, उसकी सुनवाई चल रही होती है तो इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। लेकिन जब वही कोर्ट जब किसी क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहा होता है तो इसे सेशंस कोर्ट कहा जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स हैं इनमें भी 3 कोर्ट्स आ जाते हैं: असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशंस जज एंड सेशन जज। जो असिस्टेंट सेशन जज हैं जो इनकी पावर है वो अलग है, एडिशनल और सेशन जज की वो पावर अलग है। जो असिस्टेंट सेशन जज हैं वो 10 साल तक की सज़ा और कोई भी जुर्माना कर सकते हैं। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज ये कोई भी सज़ा दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ और जुर्माना कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं, किसी को फांसी की सज़ा देते हैं, उसे हाई कोर्ट से अप्रूव करवाना ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पर तो अगर सेशन जज कोई भी किसी को पनिशमेंट देता है तो वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है, सीधा ही एग्जीक्यूट की जा सकती है। लेकिन डेथ सेंटेंस एक ऐसी सज़ा है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस हो गई और बाई चांस गलती से हुई थी तो उस केस में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस सेंटेंस को हाई कोर्ट से अप्रूव करवाना अनिवार्य किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। मीन्स यहाँ पर कुछ केसेस का ट्रायल भी चलता है और कुछ केसेस में यहाँ अपील्स भी फाइल होती हैं। और जो इनकी ज्यूरिसडिक्शन रहती है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में रहती है। मीन्स पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट काम करता है। जो इसके बाद नेक्स्ट कोर्ट आ जाता है हाई कोर्ट। हमारे संविधान में भी प्रावधान दिया गया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 देयर शुड बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर स्टेट का, हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट एक कॉमन कोर्ट है, दोनों राज्यों का एक कॉमन कोर्ट है। इसी तरह गुवाहाटी हाई कोर्ट भी 7 स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट है। जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर टॉप मोस्ट कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल व एपिलेट दोनों जुरिसडिक्शंस हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है, जैसे कि अगर किसी ने रिट फाइल करनी है तो वह सीधा हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और कुछ केसेस में हाई कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। और कुछ स्टेट्स के पास एरिया इतना वास्ट है कि उन्होंने बेंचेस को डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम देखें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट व राजस्थान हाई कोर्ट, इन दोनों स्टेट्स के मल्टीपल बेंचेस हैं जो डिफरेंट सिटी से ऑपरेट करते हैं। जो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन होती है, हाई कोर्ट थ्रू आउट स्टेट जुरिसडिक्शन को एंटरटेन करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्ट आती है दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, मीन्स टॉप कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ केसेस में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, कुछ केसेस में एपेलेट जुरिसडिक्शन है।
अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट का रोल असाइन किया गया है वो है कानून की व्याख्या करना व मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर किसी राज्य व केंद्र सरकार का कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंटरटेन करता है। इसके अलावा अन्य केसेस में सुप्रीम कोर्ट एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी एंटरटेन करता है। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन रहती है वह थ्रू आउट इंडिया रहती है। तो ये सारी बात तो थी कोर्ट्स की, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ पैरोल एंड फरलो।